Hello, my dear students. Today we are talking about World Trade Organization. World Trade Organization mean WTO. WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ट्रेड को रूल्स रेगुलेट करता है। क्योंकि देखिए, नेशनल लेवल पे तो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और कॉमर्स और ट्रेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो डिस्प्यूट्स को दूर करे, कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, सारी कंट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करे, प्रॉपर ट्रेड को मोटिवेट करे। तो इसके लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जितने भी नेशन मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रेड को स्मूथली करना, रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कराना, रूल्स रेगुलेशन को मैंडेटरी कराने का काम किसका होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो आज का हमारा वीडियो WTO से रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग with the rules and regulation for international trade among members countries to ensure that world trade can flow free, smoothly, predictably एंड एज पॉसिबल। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, ताकि नेशन कंट्रीज़ यानी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में ट्रेड को स्मूथली फ्रीली किया जा सके। उनको ऐसे इस तरीके से ट्रेड हो कि सब लोग कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल बिजनेस को प्रॉपरली कंडक्ट कर सके। ओके, It is a place where member governments try to sort out the trade problems they face with each other। अगर उन कंट्रीज़ के बीच में, मेंबर्स के बीच में अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ट्रेड प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए वो कहाँ आते हैं? WTO के पास आते हैं। द WTO वॉज बॉर्न आउट ऑफ नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग द WTO डज इज़ द रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशंस। देखिए, सारे कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, बातचीत हुई और उसके बाद WTO को फॉर्म किया गया है कि सारे कंट्रीज़ WTO के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही सभी के बीच में ट्रेड होगा। एट इट्स हार्ट आर द WTO agreements negotiated and signed by the member countries which provide the legal ground rules for international commerce। इसके सारे मेंबर्स ने साइन कर रखा है उस एग्रीमेंट पे, जिस एग्रीमेंट के थ्रू सारे मेंबर कंट्रीज़ को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो WTO के लिए वही एग्रीमेंट जिस पे सबके सिग्नेचर हैं वो एक बेस का काम करता है ताकि ट्रेड को प्रॉपर्ली कमेंस कराया जा सके। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये एक एग्रीमेंट पे बना हुआ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को स्मूथली, फ्रीली, रूल्स और रेगुलेशन के साथ में फॉर्मुलेट करवाता है। दे आर एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग गवर्नमेंट टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसीज विद इन एग्रीड लिमिट्स। इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उससे वो बाइंड हो सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके WTO को फॉर्म किया गया है और WTO अपने मेंबर कंट्रीज़ के किए हुए सिग्नेचर के बेस पर सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कराता है। अब देखिए, इसका हेडक्वार्टर, WTO का हेडक्वार्टर बेटा जिनेवा में है। ओके, आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि हेडक्वार्टर ऑफ WTO कहाँ है? जिनेवा में है। ओके, objectives of WTO। Now let's see the objectives of WTO। The objectives of WTO are similar to the objectives laid down under GATT। GATT होता है General Agreement for Tariff and Trade। जब WTO नहीं था तो उससे पहले सारी कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अंडर सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में
फ्रीली और स्मूथली इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाया था बेटा। और उस एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, गैट कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। फिर उसकी जगह पे गैट जो एग्रीमेंट था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया था। कंट्रीज़ को कंट्रोल करना, रूल्स करना, रेगुलेट करना, फॉर्मुलेट करवाना, ठीक है, ये सब काम प्रॉपरली नहीं हो पाया था मेंबर्स के लिए। इसीलिए प्रॉपर कंडक्टिंग नहीं होने के कारण WTO की रिक्वायरमेंट फील हुई, तब जाकर WTO एग्जिस्ट हुआ। तो गैट एक ऐसा एग्रीमेंट था जो पहले एग्जिस्ट था। किससे पहले? WTO से पहले एग्जिस्ट था। पर बाद में WTO ने को इस्टेब्लिश करने के बाद में गैट जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया और उसका प्लेस किसने ले लिया? WTO ने ले लिया। तो अब इंटरनेशनल बिजनेस को रूल्स रेगुलेट, कंट्रोल, डेवलप, मॉनिटरेट और करने के लिए कौन है? WTO है। Yet, but the objective of WTO are more clear and specific. The WTO has key objective which are given below. कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं WTO के, वो क्या हैं? और गेट से ज़्यादा ब्रॉड है ये, इसके पास मोर पावर्स है। जो गेट में पावर्स नहीं थी उससे ज़्यादा पावर्स WTO के पास में हैं। तो ये और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। सो दैट जो पहले एग्रीमेंट था जो गेट के नाम से था वो अब वाइंड अप हो चुका है और उसकी जगह पे कौन आ गया है? WTO आ गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना और उनको एनफोर्स करवाना। सेकेंड, provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization। ट्रेड को और ज़्यादा लिबरल बनाने के लिए एक ऐसा फोरम देता है, ऐसा फॉरम अवेलेबल कराता है WTO, जहाँ पर कंट्रीज़ आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं और WTO इसकी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, ताकि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। क्योंकि जब तक अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो दैट WTO क्या करता है? इस तरीके का प्लेटफॉर्म और फॉरम अवेलेबल कराता है जहां सभी कंट्रीज़ ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए अपनी अपनी नेगोशिएशन को प्रेजेंट करते हैं। रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। अगर किसी भी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? WTO सेटल करता है, रिसॉल्व करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, किसी भी कंट्री का फेवर नहीं करना या अननेसेसरी किसी के साथ भी पार्शियल नहीं होना, ऐसे सिस्टम डेवलप करना ताकि ट्रांसपेरेंसी से सारे ही डिसीजन किए जा सके। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज कॉपरेट विथ अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। देखिए ये मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, WTO एक मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड में बैकवर्ड जो कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको प्रमोट करता है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर। उसी के साथ साथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। और WTO उनको भी बहुत सारे सजेशंस और गाइडेंस देता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। ओके, तो वो कॉपरेट करता है, WTO कॉपरेट करता है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ में। कॉपरेशन का भी ऑब्जेक्टिव इसका है ताकि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जिस कंट्री के साथ में जिस तरीके से वर्क कर रहा है, WTO भी उस कंट्री के साथ में उतना ही लिबरलाइज होकर ट्रेड के लिए मोटिवेट करता है।
इस तरीके से ये तीनों इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए अपने अपने एफर्ट्स करते हैं। और कोऑपरेट कौन कर रहा है? WTO कर रहा है। नेक्स्ट, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू बेनिफिट फुली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोटिवेट करना ताकि ज़्यादा, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ है बेटा वो ऑलरेडी डेवलप है, और हमको मोटिवेट किसको करना है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को करना है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर सभी की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा मोटिवेट करना होगा, और इनको मोटिवेट करने में कौन हेल्प करता है? WTO करता है। नेक्स्ट देखो, फंक्शंस ऑफ WTO के फंक्शंस क्या हैं? देखिए, फर्स्ट, mitigating grievances among its members. WTO promotes such an effective environment to encourage its members to come forward to WTO for mitigating their grievances. उनकी grievances से related कोई भी problem अगर उन्हें होती है तो उसे मिटाने के लिए या उसे कम करने के लिए कौन हेल्प करता है? WTO हेल्प करता है अपने मेंबर्स को। डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेकेंड फंक्शन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। किसी भी कंट्री के बीच में अगर कोई भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करना या उस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम भी WTO करता है। इफ द मेंबर कंट्रीज कम टू WTO टू गेट देयर डिस्प्यूट सेटल्ड, WTO एंश्योर दैट ईच कंट्री अबाइड्स बाय रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय इट एंड हेल्प देम टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट फॉर द स्मूथ एंड फ्लो ऑफ ट्रेड। रूल्स और रेगुलेशन के अंडर वो देखता है कि डिस्प्यूट किस तरीके से सेटल करना है और किसी के लिए भी पार्शियल नहीं होता है। इस तरीके से एक डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन भी वर्क करता है WTO। नेक्स्ट, होल्डिंग कंसल्टेशन, इट होल्ड्स कंसल्टेशन विद IMF एंड IBRD। IBRD बेटा पहले नाम था इसका, ठीक है, इसका पहले नाम था, अब इसका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ में एंड इट्स एफिलिएट्स टू मेंटेन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेट इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। जब भी ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं वो ग्लोबली पॉलिसीज बनाते हैं ताकि जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री है उनको और ज़्यादा डेवलप्ड किया जाए, तो उस पॉलिसी मेकिंग में ये भी उनको कंसल्ट करता है, उनको हेल्प करता है, उनके साथ में मिलकर कोऑपरेट होकर वर्क करता है। तो कंसल्टेशन का वर्क भी WTO करता है, किसके साथ मिलकर? IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट, सुपरविजन, लास्ट फंक्शन इज सुपरविजन। किसको सुपरवाइज करेगा? मेंबर कंट्रीज की ट्रेड को सुपरवाइज करेगा। इट सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ द रिवाइज्ड एग्रीमेंट एंड मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू गुड्स सर्विस एंड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ट्रिप्स। क्या बोलते हैं? ट्रिप्स। ओके, तो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, जितने भी डिक्लेरेशंस हुए हैं, क्या वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ को वॉच करने का काम भी WTO करता है कि कोई भी किसी के साथ में चीट ना करे, थेफ्ट ना करे। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा है कि मैंने किसी प्रोडक्ट का जो इन्वेंशन है या उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो कोई भी उसकी चीट नहीं कर सकता, कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है। बट इस बात को चेक करने का काम कौन करेगा? WTO। इंटरनेशनल लेवल पे कौन करेगा? WTO करेगा, ठीक है, कि किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेलेक्चुअली, जैसे कोई इन्वेंशन है, कोई नया फार्मूला है, कोई मेडिकली कोई स्पेशल थीसिस है, कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कोई चीट ना करे, कोई कॉपी ना करे, इस चीज़ से रिलेटेड सेफ्टी भी WTO देता है और इन बातों का वो सुपरविज़न भी करता है।
तो ये सारे फंक्शंस थे WTO के। आज का हमारा टॉपिक था WTO। आपने देखा किस तरीके से और क्यों सेटअप किया, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या फंक्शंस है इसके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी एग्ज़ाम्स के तौर पे इसको देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और याद रखिएगा WTO का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। सो दैट होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।